नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर मैथ और रीजनिंग से संबंधित अच्छी तरह से पढ़ाता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि परीक्षाओं में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं प्लेलिस्ट में वैसे वैसे प्रश्न को बनाकर सिखाया हूं, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। उसी तरह से मैं आज जो बताने वाला हूं वो रेशियो और प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात समानुपात का सिक्के वाला प्रश्न है, यानी कि सिक्का प्रॉब्लम क्वाइन वाला प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पढ़ने के बावजूद भी आप भी कई बार पढ़ लिए होंगे तो थोड़ा मोड़ा भूल चुके होंगे। इतना यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी और आपको याद भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप भूल ही गए होंगे सभी की तरह। तो मैं जो ये बताऊंगा सिक्के वाला प्रॉब्लम, वो बस 2 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। सिक्के वाला प्रॉब्लम का मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो अगर कोई कमज़ोर छात्र है तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये क्या है, सिक्का है, क्या रुपये वाला, 2 रुपये वाला सिक्का है। इसको आप 2 मान लीजिए, 2 रुपये वाला सिक्का है। और ये क्या है, उसका संख्या है, यानी कि सिक्का का संख्या है, मान ले 3 गो है। सिक्का की संख्या 3 गो है तो मूल्य कितना होगा, यानी कि पूरे टोटल का मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखिए, 2 रुपये वाला सिक्का है और 3 गो सिक्का है तो मूल्य कितना होगा, 6 होगा मूल्य। यानी कि मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ा है, सिक्का को और सिक्का की संख्या को गुना कराना पड़ा है। बस इतना ही कंसेप्ट ध्यान में रख करके आगे वाला प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब सिक्के वाला जो प्रॉब्लम होता है वो 2 टाइप के प्रश्न होते हैं उसमें। तो मैं पहला टाइप के प्रश्न सॉल्व करवाता हूँ। जैसे देखिए, एक पर्स में 455 रुपया है, एक पर्स में 455 रुपया है, जिसमें से 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्के क्रमशः 2, 4, 5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि 2 रुपये वाला सिक्का कै गो है से पूछ रहा है। तो जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बस 2 सेकंड में बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, 2 रुपये वाला सिक्का पूछ रहा है तो क्या है, 2 रुपये वाला का अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 लिख लीजिए, अब गुना करा लीजिए। यानी कि 2 रुपये वाला पूछा तो 2 वाला का अनुपात 4 है तो 4 लिख लीजिए, और 1 वाला पूछता तो 1 वाला का अनुपात 2 है तो 2 लिख लेते। तो 4 लिख लीजिए, गुना का चिन्ह दे दिए, और बट्टा के ऊपर क्या लिखेंगे, 455 लिखेंगे। यानी कि पूरा टोटल पैसा कितना, 455 है, इसलिए 455 ऊपर लिखेंगे। और भाग कितना से लगाएंगे, टोटल अनुपात वाला मूल्य से। जैसे देखिए, ये क्या है, 1 रुपये वाला सिक्का कै गो है, 2 गो है, तो कै रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। 1 रुपये वाला सिक्का 2 गो है तो 2 रुपया हुआ, टोटल मूल्य 2 रुपया प्लस। अब 2 रुपये वाला सिक्का कै गो है, 4 गो है, तो कै रुपया हुआ, 8 रुपया हुआ, तो 8 नीचा होगा। अब देखिए, 5 रुपये वाला सिक्का 5 गो है तो कै रुपया हुआ, टोटल मूल्य कितना हुआ, 25 रुपया हुआ, तो 25 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा खटाक से। यहाँ देखो, 4 गुने 455 बट्टा में 8 2 10 10 गो 25 गो 35 को हो गया। इस 35 को आप सॉल्व करिएगा, 5 से काटेगा तो 5 सते, इसको 5 से काटेगा तो 5 9 45, 91 बढ़ते 91 हो गया। इसको करिए 13 से 91, और 13 में 4 सुनेंगे तो 52 हो गया। यानी कि आपका 52 आंसर आ गया। तो 52 आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और आपसे यहाँ पर तो क्या है, 2 रुपये वाला सिक्का की संख्या पूछा है, और आपसे पूछता है 1 रुपये वाला सिक्का की संख्या, तो क्या करते हैं आप, 2 से गुना कराते, 2 से गुना कराते, और 455 ऊपर होता है, और वो जोड़ने पर कितना आया है, 35 आया, तो 35 नीचे आया, नीचे लिखना है। बस इसी तरह से ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसका बेसिक के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा, और ट्रिक समझ में नहीं आया तो
इसमें क्या है, आपको दिया गया है क्या, सिक्का दिया गया है 1 रुपये वाला है, तो देखिए लिख लीजिए सिक्का बराबर 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला सिक्का लिख लीजिए। फिर क्या दिया आपको, सिक्कों की संख्या दे दिया 2 4 5, तो सिक्कों की संख्या दे दिए 2 4 5। तो देखिए ये 2x हो गया, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया। मैंने सिक्कों की संख्या का अनुपात ये लिख लीजिए, ये सिक्का लिखा गया। और मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही सिक्का में और सिक्कों की संख्या में गुना कराना पड़ेगा। शुरू में ही बता दिए थे, अगर 2 रुपये वाला सिक्का है, अगर 3 गो है तो मूल्य कितना होगा, बस सिक्का में और संख्या में गुना कराना पड़ेगा, यानी कि 2 गुने 3 यानी कि 6 रुपया होगा। 2 रुपये वाला सिक्का है, अगर 3 गो है तो टोटल कितना रुपया होगा, 6 रुपया। उसी तरह से यहाँ पर 1 रुपये वाला सिक्का है, अगर 2 गो है तो कितना रुपया होगा, टोटल 2x हुआ। 2 रुपये वाला सिक्का है और 4 गो है तो कितना हुआ, 8x हुआ। और 5 रुपये वाला सिक्का है और 5 गो है तो कितना हुआ, 25 हो गया। यानी कि आपका मूल्य आ गया कितना, 2 8 10 15 35 10 25 35 हो गया, 35 एक्स, यानी कि मूल्य आपका 35x हो गया। जबकि आपका मूल्य दिया हुआ कितना, 455 रुपया। यानी कि पर्स में जो टोटल रुपया है वो 455 रुपया है। ऐसे में अनुपात में का जो मूल्य निकालते हैं वो 35 आता है, यानी कि 35x ये भी मूल्य हुआ और 455 जो है वो भी मूल्य हुआ, तो 455 हो गया। 35 के बराबर 455, इसको काटिएगा 35 को 455 से काटिएगा तब वो कितना मतलब हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और ये 91 मरतबे या 1391, यानी कि x बराबर कितना आया आपका, x बराबर 13 आया। अब जब पूछेगा, इसमें क्या पूछा आपको, 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या। तो देखिए सिक्कों की संख्या कौन है, सिक्के की संख्या इस लाइन में है। 2 रुपये वाला पूछ रहा है, तो 2 रुपये वाला सिक्का की संख्या कितना है, 4x है, यानी कि 4x बराबर पूछ रहा है आपको। 4x बराबर पूछ रहा है, कितना होगा, 4 गुने x का मान कितना है, 13 आया है, 13 धर दीजिए, 13 चौका 52। अगर पूछता 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या तो क्या करते हैं, 2x रहता तो 2 से गुना कराते। 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या पूछता कितना करते, 5 से गुना कराते, यही 13 में। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक थैले में कुल 56 रुपया है जो 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुना है तथा 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या से चरगुना है। यानी 50 पैसे वाला जो सिक्का है वो 25 पैसे वाले से दुगुना है और 1 रुपये वाला से चरगुना है। उस थैले में 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या क्या है। बस पहला नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से है, लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था, आपको दे दिया था लाइन से तीनों का अनुपात, लेकिन इसमें तीनों का अनुपात यानी कि जो तीनों सिक्का है 1 रुपये वाला, 50 पैसा और 25 पैसे वाला, तीनों का आपका अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पढ़ा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुना है, यानी वो 50 पैसे वाला सिक्का है, वो 25 पैसे वाला सिक्का है और एक क्या है, 1 रुपये वाला सिक्का है। 50 पैसे वाले है, 25 पैसे वाला है और 1 रुपये वाला सिक्का है। तो इसमें क्या है, आपको बता दिया 50 पैसे वाला जो सिक्का है वो 25 पैसे वालों के संख्या से दुगुना है, यानी कि इससे ये दुगुना है। तो मान लेते हैं कि हमें क्या है, इस 4x है, माने कि ये 4 मान लेते हैं, तो ये मान लेते 2, कला कि हो गया ना दुगुना। इसमें प्रश्न के हिसाब से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुना है, तो 25 पैसे वाला से दुगुना है ना 4, 50 पैसे वाला, ठीक है। तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चरगुना है, 1 रुपये वाला से चरगुना है, यानी कि 1 रुपया होगा तो इससे चरगुना है। चरगुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 रहेगा तब ना चरगुना होगा, यानी कि 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, इसलिए ये दोनों में बात किया जाए, ये दोनों 50 पैसे वाले और 1 रुपये वाले में बात किया जाए तो क्या है, चरगुना हो गया। और 25 पैसे वाले और 50 पैसे वाले में बात किया जाए तो कितना होगा, दुगुना हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका सिक्का, और ये क्या हुआ नीचे वाला, सिक्का की संख्या हो गया आपका, सिक्का की संख्या हो गया आपका। अब पूछा जाए क्या है, उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है, मैंने 50 पैसे वाला कौन है, 4 है ना, इसलिए आप पूछ रहा है। तो 50 पैसे वाले से पूछा था क्या होगा, आपको 4 गुना का चिन्ह देना है, टोटल कितना है 56 है, तो 56 ऊपर लिखना है। टोटल अनुपात का मूल्य कितना है,
50 पैसे वाला 4 गो यानी कि 2 रुपया प्लस 25 पैसे वाले 2 गो यानी कि कितना 50 पैसा यानी कि 8 आना हुआ, 0.5 यानी कि 8 आना हुआ यानी कि 50 पैसा हुआ। और 1 रुपये वाला क्या एगो 1 होता है यानी 1 रुपया हुआ। इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए तो 4 गुने कितना 56 और बटा में कितना ये 2 1 3 3.5 रुपया, 3.5 रुपया हुआ। इसको दशमलव लगाइए तो 0 हो जाएगा। 7 के पढ़ा में 5 के पढ़ा में 7 मरतबे, 5 के पढ़ा में 2 मरतबे और 7 के पढ़ा में 8 मरतबे। 7 8 56 होता है तो 8 दूना 16, 16 चौका 64 यानी कितना हो गया 64 हो गया आंसर। तो आपका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, 64 नंबर हो गया आंसर। अब 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। माने इसमें क्या दिया कुल 340 सिक्के हैं और इससे पहले वाले प्रश्न में वैसे नहीं दिया था आपको। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या दिया था कि थैले में कुल 56 रुपया है, माने इसमें कुल 56 रुपया है, इसमें दिया कुल 455 रुपया है। इसमें रुपया दे दिया कुल, और अब जो ये दिया हुआ है इसमें क्या है कुल रुपया नहीं दिया, कुल सिक्का की संख्या दिया हुआ है। तो कुल सिक्का की संख्या दिया हुआ है तो ये थोड़ा अलग ढंग से बनेगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है। तो देखिए जो दिया उसको पहले आप लिख लीजिए। 1 रुपया में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा है तो आप लिख लीजिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, जो ऐसे लिख लीजिए। और लिखने के बाद क्या है ये क्या है सिक्का हो गया, ये सिक्का हो गया। अब क्या है ये जो सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है यानी कि क्या है मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ कितना 5:4:1 ये मूल्य दे दिया हुआ है। अनुपात में तो इसको आप x मान सकते हैं। अब यहाँ पर जब मूल्य दे दिया तो आपको निकालना पड़ेगा क्या सिक्का की संख्या। कला कि आपको अनुपात में मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुंह मिलाने के लिए। इस सिक्का दिया हुआ है तो आपको भी सिक्का ही पता करना पड़ेगा। तो सिक्का दिया हुआ है तो सिक्का पता कीजिएगा। इससे पहले रुपया दिया था तो रुपया पता किए थे। तो इसमें सिक्का दिया हुआ था सिक्का पता करेंगे। तो सिक्का क्या दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा कि देखिए 1 रुपये वाला सिक्का है अब 5 गो रुपया के है। 1 रुपये वाला सिक्का है और टोटल मूल्य 5 रुपया के है। यानी मतलब सिक्का क्या होगा तो सिक्का की संख्या क्या होगा 5 गो न होगा। सिक्का का संख्या 1 रुपये वाला सिक्का है और 5 रुपया के है तो क्या होगा 5 गो सिक्का होगा। अब देखिए यहाँ पर 50 पैसा वाला सिक्का है यानी 98 वाला सिक्का है कै रुपया के 4 रुपया के। 4 रुपया वाला जो 98 वाला सिक्का रहेगा माने 50 पैसे वाला सिक्का रहेगा तो क्या वो सिक्का होगा 8 गो सिक्का होगा ना 8x। उसी तरह से यहाँ देखिए 25 पैसे वाला सिक्का है कै रुपया के 1 रुपया के। 1 रुपया का जब 25 पैसे वाला सिक्का रहेगा तो क्या वो सिक्का होगा तो सिक्का का होगा 4 गो होगा तो 4x लिख लीजिए। यानी कि ये आ गया सिक्का की संख्या। इस सिक्का की संख्या आ गया, ये टोटल मूल्य आ गया, इस सिक्का आ गया। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कथी कुल 340 सिक्का दे दिया आपको। यानी कि यह सिक्का की संख्या के जोड़ने पर यानी 5x + 8x + 4x इतना बराबर आपको 340 दे दिया। 8 5 13 4 17 यानी 17x बराबर दे दिया 340। तो काटिएगा तो 17 दूना 40 यानी x बराबर कितना 20। x बराबर 20 आया। तो अब देखिए पूछा क्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, नहीं कि सिक्का की संख्या पूछा। तो सिक्का की संख्या किधर है सिक्का की संख्या इस लाइन में है, इस लाइन में सिक्का की संख्या है। तो 50 पैसे वाला सिक्का कौन है 50 पैसे वाला सिक्का 8x है यानी कि 8x दिया पूछ रहा है। तो x बराबर जब 20 आया है तो 8x बराबर कितना होगा 8 गुने 20 यानी कि 160 आंसर होगा। 160 कितने हो गया ऑप्शन में। तो आपको वैसे नहीं पूछा है, आपको पूछा है इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। यानी 1 रुपये वाला सिक्का क्या गो है 50 पैसे वाला सिक्का क्या गो है 25 पैसे वाला सिक्का क्या गो है, यानी सब के दिया पूछा जा रहा है। तो 1 रुपये वाला सिक्का कितना है 5x है तो कितना होगा x का मान 20 निकला हुआ है तो कितना होगा 20 × 5 = 100 हो जाएगा ये।
20 पंजे 100 हो जाएगा। ये कितना है 8x है तो 20 8 160 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये कितना है 4x है, यानी कि इसमें 4 से गुना कराना पड़ेगा। तो x का मान आया है 20, 4x से पूछ रहा है तो 20 चौका 80 होगा, यानी कितना आया 100 आया, फिर 160 आया, फिर कितना आया 80 आया। 100 160 80 आया, तो 100 160 80 किधर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया 100 160 180। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसा ही ट्रिक पर बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।